नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुद्दा बना करके 20 साल तक आपने 21 साल तक आपने शासन किया बिहार में। स्थापित नेता है जदयू में कई बड़े, उन पे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए निशांत को लाया गया। कार में हो तो हो अपने बात जो है सीधे अपनी पत्नी को किचन से निकाल करके उसको मुख्यमंत्री बना देते हो। तो खुद कह रहा था कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से हट जाना चाहिए। और बिल्कुल बिहार की जनता खुश है तो हम खुश हैं। कुमार जी के निर्णय उनके खुद के होते हैं। नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया कि उन्हें राज्यसभा जाना है। देखिए, बिहार में सत्ता की चाबी अब बीजेपी के हाथ में आने वाली है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया, उसके बाद उनके पुत्र निशांत की राजनीति में एंट्री हुई। कहा जा रहा है कि अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। खुश हैं? एनडीए की सरकार जब से बिहार में जनता के लिए काम कर रही है, बिहार की जनता बहुत खुश है। और उसी खुशी का इजहार जनता ने फिर से एक बार 2026 में किया था और जनता ने एक बड़ा मैंडेट एनडीए को दिया था। तो बिल्कुल बिहार की जनता खुश है तो हम खुश हैं। आपकी पार्टी के कई नेताओं की इच्छा रही है, बराबर कहते रहे हैं, कई बार चर्चा भी हुई मीडिया के सामने कि हमारा सीएम होना चाहिए बिहार में। अब जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये सच होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता थे, आज भी वो नेता हैं। और जो भी निर्णय होगा वो नीतीश कुमार जी का निर्णय होगा। नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया, ये उनका खुद का निर्णय था। आगे की सरकार की रूपरेखा क्या होगी, आगे की सरकार की संरचनाएं क्या होंगी, ये भी नीतीश कुमार जी तय करेंगे, क्योंकि वो नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो उनके ही निर्णय जो है वो आगे आने को देखने को मिलेगा। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए। जो भी निर्णय होगा वो बिहार की जनता के हित में होगा और वो निर्णय एनडीए का सामूहिक निर्णय होगा। मीडिया में ऑपरेशन ट्रांजिशन की चर्चा चल रही है। मतलब कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ट्रांजिशन चलाया गया, अमित शाह जी मास्टरमाइंड थे, 4-5 अन्य लोगों ने इसके पीछे काम किया और बड़ी सफाई से नीतीश कुमार जी को समझा बुझा के एकदम पॉलिश करके उनको राज्यसभा भेज दिया। देखिए, अब मीडिया में क्या चलता है, आज तो हज़ारों मीडिया, हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने अपने विश्लेषण हैं। लेकिन जो वास्तविकता है कि नीतीश कुमार जी के पूरे संपूर्ण राजनीतिक जीवन में जो भी निर्णय उन्होंने लिया है वो खुद से लिया है, अपने विवेक से लिया है। नीतीश कुमार जी जैसे महान नेता, कद्दावर नेता पे कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता उनको। तो इस तरह की अटकलें विश्लेषण मीडिया का काम है, करने दीजिए। नीतीश कुमार जी के निर्णय उनके खुद के होते हैं। नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि उन्हें राज्यसभा जाना है तो वो राज्यसभा जाएंगे। आगे सरकार की संरचनाएं क्या होंगी, सरकार का मुखिया कौन होगा, ये सारे निर्णय एनडीए मिल करके करेगा। और नीतीश कुमार उसके नेता हैं तो उनकी ही अध्यक्षता में ये सारे निर्णय होंगे। जदयू में जिस तरीके से इस मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद तोड़ फोड़ की घटनाएं आई, लोग कह रहे हैं बीजेपी चाहती ही नहीं है कि जदयू आगे बढ़े। 25 से 30 के नाम पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैंडेट मिला, मैंडेट का अपमान हो रहा है। विपक्ष भी यही बातें कर रही है। नहीं, विपक्ष तो खुद कह रहा था कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से हट जाना चाहिए। उनकी सेहत को लेकर के वो लोगों ने लगातार अफवाहें और भ्रम फैलाने की कोशिश की और अब वही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं भाजपा उनको हटा रही है। देखो, विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी का पूरा एक 20 वर्षों का उनका जीवन है, राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक सुचिता है, बिहार के अचीवमेंट्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो नीतीश जी की पार्टी की सीटें कम हो ज़्यादा हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी से कम रही, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी को नेता हमने माना। हमने हमारा जो गठबंधन का धर्म है उसका हमने पालन किया और हमेशा हमने अपने एनडीए के सभी सहयोगियों को, साथियों को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए ऐसी बातें जो र्यूमर्स हैं जिस पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसी बातों पे क्या बोलना। बिहार जो है वो
बहुत ही संवेदनशील राज्य है। यहाँ जो है हमारी जो बिहार की जनता है वो राजनीतिक तौर पर बहुत विवेकपूर्ण है, बहुत परिपक्व है, वो सारी बातों को जानती है। इसी कारण से वो लगातार 20 वर्षों से एनडीए पे अपना जो है आशीर्वाद देते आई है। और आगे भी जो है एनडीए थी, एनडीए है और आगे एनडीए रहेगी। एनडीए की ही सरकार काम करेगी, एनडीए के ही नेता जो है मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी के तौर पे उनके बेटे निशांत की लॉन्चिंग हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जदयू को अपने जो नेता स्थापित नेता हैं जदयू में कई बड़े, उन पे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए निशांत को लाया गया? गठबंधन के साथी हैं आप। देखिए, एक तो सच्चाई है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वक्त के साथ जो है जनरेशन जो है चेंज होती है। अब देखिए, हमने हमारी पार्टी में नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ये एक जनरेशन चेंज है, क्योंकि आने वाले समय में आपको युवाओं को मौका देना होता है। युवाओं का समय आता है। तो जनता दल यूनाइटेड में भी निशांत एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सिंपल, सबसे बड़ी ख़ास बात है कि निशांत जी बड़े सिंपल हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो सादगी के साथ गुजारा है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के बेटा हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके आचरण व्यवहार से कभी नहीं दिखा कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो निश्चित तौर पर, और ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो 20-22 साल के हुए और सीधे आके डिप्टी सीएम बन गए, राजनीति में आ गए, चुनाव लड़ लिया। पूरा लंबा समय उन्होंने बिहार को समझा है, और पिता की जो राजनीतिक जीवन रहा है उसमें कहीं उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। और आज अगर एनडीए उनको सामने लेकर के आती है तो बिहार की जनता, बिहार के युवाओं, बिहार के उनकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड पर उनको पार्टी में लाया गया है। और हम सब जानते हैं कि लगातार बिहार के अंदर उनको पार्टी में लाने की डिमांड चल रही थी। और तो एक जनरेशन चाहिए आपको, न्यू जनरेशन चाहिए आपको नेतृत्व करने के लिए। तो निश्चित तौर पर एनडीए का जो घटक दल है जनता दल यूनाइटेड, उसकी अपनी बड़ी भूमिका है बिहार के अंदर, और उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसके नेता कौन होंगे, ये उसका अधिकार है चुनने का। परिवारवाद को 20 साल मुद्दा बना करके 20 साल तक आपने, 21 साल तक आपने शासन किया बिहार में, अब इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? नहीं, डिफेंड करने का सवाल ही नहीं है। परिवारवाद के अर्थ को समझा जा सकता है। परिवारवाद वो होता है जब आप सरकार में होते हो, अपने बाद जो है सीधे अपनी पत्नी को किचन से निकाल करके उसको मुख्यमंत्री बना देते हो। परिवारवाद वो होता है जब बेटा जो आपका है, जो बिल्कुल 9th पास है, 9th फेल है इनफैक्ट, उसको आप सीधे डिप्टी सीएम बना देते हो, दूसरे बेटा को मंत्री बना देते हो, बेटी को राज्यसभा भेज देते हो, लोकसभा लड़ा देते हो। परिवारवाद वो होता है। परिवारवाद, और अगला फिर आप अपने बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हो। परिवारवाद ये होता है। निशांत नीतीश कुमार के, ऑलमोस्ट नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक जीवन एक समाप्ति की ओर है ना। उनका जो उम्र हो रही है, तो उसके हिसाब से तो उनका जो राजनीतिक जीवन है वो आगे कितना सक्रिय रहेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। उसके बाद निशांत की एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी और निशांत एक साथ जो है सत्ता लिए हुए थे और सत्ता पे काबिज थे, ऐसा नहीं है। और निशांत को बिहार की जनता, उनके कार्यकर्ताओं के डिमांड पे लाया गया है। तो अब देखना होगा कि निशांत कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो अगर इस्टेब्लिश कर पाएंगे, जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे, तो वो आगे चलेंगे। अंतिम सवाल फिर से वही, मुख्यमंत्री बीजेपी का? देखिए, ये तो एनडीए तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और नीतीश कुमार जी ने खुद फैसला लिया है कि वो अब राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दानिश इकबाल को सुन रहे थे, साफ कर दिया है सभी बिंदुओं पे इन्होंने अपनी बात रखी है और क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ही फैसला करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके अलावा कोई और फैसला नहीं कर सकता।